अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ लॉ ऑफ कोसाइन। A triangle ABC which is again not a right triangle, ये ट्राइंगल obtuse ट्राइंगल है। ये एंगल ए, अपोजिट साइड हम ए से लिखेंगे, अपोजिट साइड हम बी से, और सी का अपोजिट वर्टेक्स से सी साइड। अल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए सी डी। सी डी अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने। राइट ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, जो ये हमारे पास है, ये वाली ये राइट ट्राइंगल है। यहां पर हमें एक थीटा भी चाहिए होगा। थीटा कौन सा ले सकते हैं? सी का भी हमें नहीं पता क्योंकि ये भी डिस्टर्बिंग है। डी भी नहीं पता। ए अलबत्ता हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल कितना होगा? देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल लाइन पर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर आप ए ये माइनस कर लें तो आपके पास थीटा रह जाएगा। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। देखिए, वी नो दैट कॉस थीटा किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमारे पास क्या है? 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है? दिस ए डी। लेट हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स बाय हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या है? बी। इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा की जगह पे ए आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, फॉर्म 180 और साइन ए इक्वल टू एक्स बाय बी। कॉस 180 माइनस 1 के बराबर होता है, तो दिस विल बी माइनस कॉस ए इक्वल टू, और साइन 180 जीरो, इसका मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स बाय b, and x is equal to minus b cos a. Applying Pythagoras theorem in right triangle again a d c. Pythagoras theorem क्या कहता है? Hypotenuse square is always equal to base का square plus perpendicular square. Hypotenuse यहां पर क्या है? b square equal to base हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? सी डी। लेट सी डी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच स्क्वायर। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी। इक्वेशन 2 ये आ गई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। By applying Pythagoras theorem in right triangle EDC, ये वाली ट्राइंगल, ये पूरी बड़ी, ये इस पूरी ट्राइंगल में अप्लाई कीजिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। Here hypotenuse is BC, इसका स्क्वायर इक्वल टू B बेस that is DB, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर that is CD, इसका स्क्वायर। BC किससे रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं? A से, मींस A स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। BD क्या है? X प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह सी डी दैट इज एच स्क्वायर। ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c एक्स प्लस एच स्क्वायर। जो अवेलेबल वैल्यूज हैं वो पुट कर दीजिए। ट्राइंगल है, हमें जो गिवन ट्राइंगल है दैट कंसिस्ट ऑफ द साइड ए बी एंड सी।
x और h तो हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन है, इसलिए उसको हज़फ करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c। एक्स की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज व्हाट माइनस बी कॉज ए प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास रह गया ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2bc कॉज ए। माइनस है, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आइए, इधर आके 2bc कॉज ए पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट पे लाके नेगेटिव हो जाएगा। कॉज ए दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सिमिलरली cos b that is equal to a square plus c square minus b square divided by 2ac। इसी तरह cos c का भी ले लेंगे, that will be equal to a square plus b square minus c square divided by 2ab। This is a law of cos। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 9.2 फॉर द कोड 113 एंड एक्सरसाइज 6.2 फॉर द कोड 123। क्वेश्चन नंबर 1, इन एनी ट्राइंगल इफ b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू 8 एंड द इंक्लूडेड एंगल a इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड a। हमें एंगल गिवन है a, तो cos a का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। cos a दैट इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इन सब में वैल्यूज पुट कीजिए। cos a दैट इज ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू b 5 द स्क्वायर ऑफ द 5 प्लस c 8 द स्क्वायर ऑफ द 8 माइनस ए स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है, divided by 2 into b 5 c 8। वैल्यू पुट कीजिए cos 60 की, दैट इज 1/2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 2 जार 10 10 8 जार 80। 1/2 इक्वल टू प्लस कर लीजिए 9 89 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 81 इज 80 इक्वल टू 2 इंटू 89 178 माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू 178, 80 इधर आके माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास रह गया 98 डिवाइडेड बाय 2, 98 से कट गया एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49, रूट ले लीजिए बोथ साइड्स पर एंड ए इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 2, a7 c9 and the included angle B that is equal to 112 degree, find B। तो एंगल B गिवन है, हम cos B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, that is equal to a square plus c square minus b square divided by 2ac। वैल्यूज पुट कीजिए, cos B 112 डिग्री इक्वल टू a का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस c 9 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a दैट इज 7 एंड c 9। cos 112 कैलकुलेटर से फाइंड किया, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.37 इक्वल टू 7 का स्क्वायर
49, 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 7s are 14, 14 9s are 126. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 46.62 इक्वल टू 130 माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, इट विल बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 130। ये माइनस है, इधर आके ये भी प्लस हो जाएगा 46.62 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 176.62। दोनों साइडों पर रूट ले लीजिए, b इज इक्वल टू 13.28। क्वेश्चन नंबर 3, a equal to 56, c equal to 30, included angle b 35, find b। एंगल b गिवन है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos b का, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। वैल्यूज पुट कीजिए, cos b इज ऑफ 35 डिग्री इक्वल टू a 56 इसका स्क्वायर प्लस c मीन्स 30 इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 56 इंटू 30। cos 35 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.819 इक्वल टू 56 का स्क्वायर 3136, 30 का स्क्वायर 900 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3360, 3360 लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2751.84 इक्वल टू 4036 माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4036 माइनस 2751.84 इक्वल टू 1284.16। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें बी चाहिए, रूट ले लेंगे दोनों साइडों पर, रूट स्क्वायर से कट गया एंड बी इज इक्वल टू 35.83। क्वेश्चन नंबर 4, A 93, C 101 एंड एंगल B 80 डिग्री और आपने B फाइंड करना है। तो cos B गिवन है तो cos B का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। वैल्यूज पुट कीजिए, cos B दैट इज ऑफ 80 डिग्री, a 93, C 101 माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 93 और C 101। cos 80 की वैल्यू 0.17 इक्वल टू 93 स्क्वायर 8649 प्लस 101 का स्क्वायर 10201 माइनस बी स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज 18786। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3262.15 इक्वल टू 18850 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 18850 माइनस 3262.15 इक्वल टू 15587.85। बी स्क्वायर इक्वल टू, रूट ले लीजिएगा दोनों साइडों का, बी इक्वल टू 124.85। क्वेश्चन नंबर 5,
A given है 212, A equal to 212, C equal to 135 and the angle B equal to 37 डिग्री एंड 15 मिनट्स। इसको पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे। इज इक्वल टू 37.25 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। cos B इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। वैल्यूज पुट कीजिए। b की वैल्यू 37.25 डिग्री, a की वैल्यू 212 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 135 इसका b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर divided by 2 into a, that is 212 and c 135। cos 37.25 की वैल्यू आ गई 0.796 इक्वल टू 212 का स्क्वायर 44944 प्लस 135 का स्क्वायर 18225 माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 57240। इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 45563.15 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया 63169 माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 63169, ये माइनस हो जाएगा 45563.15। b स्क्वायर इक्वल टू 17605.85। रूट ले लीजिए दोनों साइडों का, रूट स्क्वायर से b is equal to 132.68। क्वेश्चन नंबर 6, a गिवन है, b गिवन है, एंगल c गिवन है और आपको कहा गया है कि c फाइंड कीजिए। cos c का फार्मूला अप्लाई कीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। वैल्यूज पुट करेंगे। cos 25 डिग्री, a 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into a, that is 16, b 17 इक्वल टू 0.9। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 544। इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 493.03 इक्वल टू 545 माइनस c स्क्वायर। c स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा 545 और 493 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 51.97। रूट ले लीजिए ताकि c हमारे पास आ जाए इक्वल टू 7.2। क्वेश्चन नंबर 7, a इक्वल टू 13, b 10, c इक्वल टू 17। दिस इज साइड नॉट द इंक्लूडेड एंगल। फाइंड एंगल a एंड एंगल b। a के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। वैल्यूज पुट कीजिए। cos a इक्वल टू b हमारे पास है 10 इसका स्क्वायर प्लस c 17 स्क्वायर माइनस a 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into bc 10 into 17।
इक्वल टू 100, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 13 का 169 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 17 340 इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 340 0.64. This is the value of the cos A. हमें A चाहिए. A is equal to cos inverse 0.64 equal to 49.67 equal to 49 degree, 40 minutes and 47 seconds. B फाइंड करेंगे. cos B के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac. वैल्यूज पुट करें. a हमारे पास 13 स्क्वायर प्लस c 17 इसका स्क्वायर माइनस b 10 इसका स्क्वायर divided by 2 into a 13 and c 17. Cos b equal to 13 का स्क्वायर 169 plus 289 is the square of 17 minus 100 divided by 442. Cos b equal to 358 divided by 442 and b equal to cos inverse 0.809 equal to 35.90 degree equal to 35 degree 54 minutes and 31 seconds. Question number 8. B given है, C given है, included angle A given है और आपने A फाइंड करना है. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. सिंपल cos A B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC. वैल्यूज पुट कीजिए. cos 65 डिग्री इक्वल टू B हमारे पास 25 इसका स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 इंटू 37. cos 65 की वैल्यू आ जाएगी 0.42 इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 प्लस 7 का स्क्वायर 1369 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1850. इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज 781.84 इक्वल टू 1994 माइनस a स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1994 781 इधर आके माइनस हो जाएगा. स्क्वायर इक्वल टू 1212.16. दोनों साइडों का रूट ले लीजिए. रूट स्क्वायर से a इक्वल टू 34.81. क्वेश्चन नंबर 9. A44 B55 and angle C 114.3 degree. Find C. Cos C equal to A square plus B square minus C square divided by 2AB. Values put कीजिए. Cos 114.3 degree equal to A44 इसका स्क्वायर प्लस B55 इसका स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू A44 B55 minus 0.411 equal to 44 का स्क्वायर
1936 plus 55 square minus c square divided by 4840 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -1991.73 इक्वल टू 4961 माइनस सी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 4961 माइनस है ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा 1991.73 इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू 6952.73 दोनों साइडों पर रूट लेंगे रूट स्क्वायर से कट गया c इक्वल टू 83.38 क्वेश्चन नंबर 10 a की वैल्यू 21 c 34 and angle b that is equal to 70 degree and 50 minutes इसको पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे to 70.83 डिग्री हमने b फाइंड करना है एंगल b गिवन है cos b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac वैल्यूज पुट कीजिए 70.83 इक्वल टू a 21 का स्क्वायर c 34 इसका b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू 21 c 34 0.33 इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441 प्लस 34 का स्क्वायर 1156 माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट 1428 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस विल बी 468.91 इक्वल टू 1597 माइनस बी स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1597 माइनस 468.91 इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 1128.09 दोनों साइडों का रूट ले लीजिए b इक्वल टू 33.58 question number 11 find the cosine of the smallest angle of the triangle with the sides 12 13 14 हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ की एक साइड 12 13 14 तो उससे कहा स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करें तो हमें पता है स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट होगा और ग्रेटेस्ट साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा हमें छोटा चाहिए a अब इनका नाम रख लीजिए अपोजिट वर्टेक्स स्मॉल a इक्वल टू दिस स्मॉल b इक्वल टू 13 एंड c इक्वल टू 14 हमें क्या चाहिए cos a इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc वैल्यूज लेंगे cos a इक्वल टू b की वैल्यू 13 स्क्वायर प्लस c 14 स्क्वायर माइनस a 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into b that is 13 and c 14 equal to 1 plus 196 minus 12 का स्क्वायर 144 divided by 364 equal to 221 divided by 364 a equal to cos
इनवर्स 0.607 equal to 52.61 degree, which is equal to 52 degree 37 minutes. Question number 12. Two men walking at the same time from a crossroad. Both are walking at the rate of 4 km per hour. The road makes an angle of 80 degree. एक रोड क्रॉस से जहां पर दोनों सड़कें एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रही हैं, दोनों बंदे जा रहे हैं और उनकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल दे बी आफ्टर 2 hours? 2 घंटों के बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड, बी वर्टेक्स की अपोजिट साइड, सी वर्टेक्स की अपोजिट साइड, यह हमारे पास आ गई। ए बी that is equal to c, and this is the distance, और distance का फार्मूला क्या है? velocity into time। velocity हमारे पास 4 थी, time हमारे पास 2 है, that is equal to 8 किलोमीटर। इसी तरह AC equal to B, and that is equal to again वही फार्मूला, distance equal to velocity into time, same velocity same time, 8 किलोमीटर। वो भी 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आपने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ए फाइंड करना है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC। वैल्यूज पुट कीजिएगा। cos A 80 डिग्री इक्वल टू B 8 स्क्वायर, CB 8 square minus A square divided by 2 into B, that is 8, C 8। cos 80 की वैल्यू 0.17 equal to 8 square 64, 64 minus A square divided by 128 to 22.22 equal to 128 minus A square। A square इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 128 minus 22.22 इक्वल टू 105.78। दोनों साइडों पर रूट ले लीजिए। रूट स्क्वायर से A इक्वल टू 10.28 किलोमीटर्स। ये दोनों एक दूसरे से 10.28 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।